नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस ऐतिहासिक पल की जब तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे वादे किए जो सीधे तौर पर बिहार के लाखों परिवार की ज़िंदगी बदल सकते हैं। संविदा कर्मी, जीविका दीदी, शिक्षक, महिला और बेरोजगार युवाओं को लेकर, जो कि हटाए गए कर्मचारी को लेकर भी यहाँ पे कुछ अच्छी बातें बोली गई है, बताई गई है। कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की गई है, तो सबके लिए इस कॉन्फ्रेंस की बड़ी घोषणाएं आप सबको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कॉमेंट में बताइएगा कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा घोषणा की है। अब बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें सरकारी नौकरी नहीं होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 20 दिनों में कानून और 20 महीने में क्रियान्वयन। क्या वाकई में ये संभव है? क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या ये घोषणा सिर्फ चुनावी वादे या सच में बदलाव की शुरुआत हो सकती है? तो पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्योंकि पटना में मीडिया के सामने तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। चमकते कैमरे के बीच देश भर के पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा कि बिहार अब बदलाव चाहता है और इस बार बिहार बदलाव के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा कि हमारी संकल्प सिर्फ सत्ता पाने का नहीं है, बल्कि बिहार के हर घर को सामान देने का है। और फिर शुरू हुआ घोषणा पत्र जैसा भाषण में, जिसमें महिलाओं, संविदा कर्मी, हटाए गए कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन कर्मी, बेरोजगार युवाओं और शिक्षकों के लिए एक एक करके ऐतिहासिक फैसले गिनाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा। सबसे बड़ी घोषणा, जिन परिवारों को कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिन के भीतर इस वादे को पूरा कानून के रूप में तैयार किया जाएगा और 20 महीने के अंदर पूरे राज्य में इसका क्रियान्वयन होगा। यानी हर उस परिवार में जहां कोई नौकरी शुदा नहीं है वहां एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्राण है, यह प्राण हम लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। यह बयान बिहार के बेरोजगार युवाओं के बीच उम्मीद की नई किरण की तरह फैल गई है। कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि अब बिहार में नौकरी मिलना सपना नहीं, हक बनेगा। दोस्तों, जीविका दीदी को लेकर बहुत बड़ा घोषणा किया गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेपर कटिंग में ये जानकारी दी गई है, पेपर के माध्यम से भी प्रकाशित किया गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए न्यूज़ को भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया कि जीविका दीदियों के लिए ऐतिहासिक ऐलान। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की जीविका दीदी को, जो वर्षों से अपने गाँव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, उनके लिए आज तक ना कोई अस्तित्व मिला है, ना ही सरकारी का सम्मान। तेजस्वी ने ऐलान किया है सभी जीविका दीदी, सीएम दीदी को अस्थायी किया जाएगा। उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका वेतन कम से कम 3,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, जीविका समूह द्वारा लिए गए लोन, ब्याज, इंटरेस्ट को भी सरकार माफ़ करेगी। यानी अब तक जिन समूहों में बैंक लोन लिया है उनका जो ब्याज है वह सरकार अपने जिम्मे लेगी। इसके अलावा जीविका समूह को 2 साल तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और उन्हें समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कर्मियों में सहयोग दिया जाएगा। उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह का भत्ता भी मिलेंगे। साथ ही जीविका दीदियों को उनके समूह के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी कराया जाएगा। इस ऐलान से बिहार में लाखों जीविका दीदी की नई किरण की उम्मीद दौड़ चुकी है। जीविका दीदी ने कहा कि पहली बार किसी नेता ने हमारी बात को गंभीरता से लिया है। दोस्तों, माई बहन योजना के लेकर भी यहाँ पर घोषणा की है। महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान भी दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है जिनका नाम है माई बहन योजना। उन्होंने कहा कि ये कोई कर्ज नहीं बल्कि सहायता राशि होगी। इस योजना के तहत हर माँ को और बहन को प्रति माह 25 यानी कि सालाना का 30,000 रुपया और 5 साल में 1.5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा यह योजना बिहार की हर माँ बहन के सम्मान की गारंटी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बेटी योजना का भी जिक्र किया, जिसका अर्थ है बेटी यानी बेनिफिट मतलब लाभ, ई मतलब एजुकेशन माने शिक्षा, टी माने ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण और आई माने इनकम यानी कि आय। इसको लेकर भी घोषणा किया है। यानी जन्म से लेकर इनकम तक का बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भी श्रृंखला बनाई है। बेटी की पढ़ाई, ट्रेनिंग और रोजगार तीनों की जिम्मा सरकार लेगी। दोस्तों, माई योजना, घर या अन्य आमदनी योजना को लेकर भी यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है। यानी कि माई योजना, घर, अन्न और आमदनी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने एक और योजना किया है जो मैं आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा माँ योजना
उन्होंने 3 शब्दों का प्रतीक है, यानी कि एम से होता है माँ और ए से होता है आमदनी। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के पास खुद का घर नहीं है उन्हें मकान की व्यवस्था दी जाएगी। जिनके घरों में अन्न की कमी है उन्हें मुफ्त राशन और पौष्टिक भोजन मिलेगा। जिनके घर के पास रोजगार नहीं है उन्हें आय की स्रोत दिलाया जाएगा। तेजस्वी ने कहा, बिहार में आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। अब समय आ गया है कि दोनों के साथ लाया जाएगा। तो दोस्तों, संविदा कर्मियों के लिए भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब बात करते हैं ऐलान की, जिन्होंने बिहार के लाखों संविदा कर्मी और शोषकर्मी, दैनिक कर्मी, हटाए गए कर्मी भावुक कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब शोषण नहीं होगा, अब ठेकेदारी नहीं चलेगी, अब संविदा कर्मियों को उनका हक मिलेगा। उन्हें स्पष्ट कहा कि देश प्रदेश में करिया सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा, चाहे वो हटाए गए कर्मचारी हो, दैनिक वेतन भोगी हो, कोई भी कर्मी हो, किसी भी विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में, नगर निगम, पंचायत, बिजली बोर्ड या किसी एजेंसी के माध्यम से नियोजित हो, हर कर्मी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बेल्टोन जैसी प्राइवेट कंपनियां, एजेंसियां के जरिए लगभग 1.5 लाख 2 लाख कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वेतन की सुरक्षा नहीं, नौकरी की गारंटी। उन्होंने कहा इन सभी को अब परमानेंट किया जाएगा। अब यह अन्याय खत्म होगा। ये कर्मी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से थक चुके हैं, अब उन्हें अस्थायी कर्मी बनाकर सम्मान दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि संविदा कर्मी हर महीने 18% GST काटा जाता है, अब वह भी बंद किया जाएगा। महिला संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश मिलेंगे, सरकारी कर्मचारी या सरकारी का कर्मी का लाभ भी मिलेंगे। दोस्तों, शिक्षकों के लिए भी बयान और पुराना रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव ने अपने काम का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हम 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे तब हमने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा, तेजस्वी को वादा निभाने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। और अब जब वो कहते हैं कि संविदा कर्मी को अस्थायी किया जाएगा तो इसका अर्थ है वो वादा पूरा करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर भी हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने स्पष्ट भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर भी कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति तय वेतन होता है, लेकिन कर्मी को आधा भी नहीं मिलता है, बाकी कमीशनखोरी में चला जाता है। उन्होंने कहा, अब बिहार में कमीशनखोरी मुक्त शासन बनेगा, अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनेगा। जनता की प्रतिक्रिया और नैतिक विश्लेषण पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। कई लोगों ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा सोशल जस्टिस पैकेज है। महिलाओं को खास उत्साह दिखा। एक जीविका दीदी ने कहा, जब हमें सिर्फ कागजों पर नहीं असल में सामान मिलेगा। वही संविदा कर्मी ने भी खुशी से की लहर दौड़ गई है। एक कर्मी ने कहा, सालों से जो लड़ाई लड़ रहे थे अब लगता है कि मंजिल पास है। राजनीतिक विश्लेषण का कहना है कि तेजस्वी यादव का ऐलान आने वाले चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर समाज को, उस तबके को छूता है जो अब तक की नीतियों से वंचित रहा है। आर्थिक और न्याय को लेकर भी तेजस्वी का विजन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को ज़रूरत है आर्थिक और न्याय की। उन्होंने कहा, सिर्फ जातीय और सामाजिक न्याय में काम नहीं चलेगा, अब हर परिवार को आर्थिक सुरक्षा समान चाहिए। उन्होंने कहा, बिहार में अब कोई परिवार बेरोजगार नहीं होगा, हर घर में नौकरी, हर माँ बहन के खाते में आमदनी और हर कर्मी को उनका हक मिलेगा। तो दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंत में तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर तक आप लोग इंतजार कीजिए। 20 दिनों में कानून बनेगा, 20 महीने में हर घर में नौकरी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अब सिर्फ तेजस्वी नहीं चलाएगी, बल्कि बिहार का हर परिवार सरकार चलाने के भागीदार होंगे। अब बिहार की सरकार और बिहार के लोगों की होगी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है। तेजस्वी यादव का कॉन्फ्रेंस बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। कई लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र मान रहे हैं, तो कई लोग इसे बदलाव की दिशा में पहला कदम कह रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई इन वादों को हकीकत में बदलना संभव है। क्या बिहार में संविदा कर्मी, जीविका दीदी, शिक्षक और हटाए गए कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी के लिए न्याय मिलेंगे या केवल घोषणाएं होंगे। आपकी राय क्या है? आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, क्या ये वादे सच्चे हैं या सिर्फ चुनावी शोर है। कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी बिहार से संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी है, दैनिक कर्मी है, हटाए गए कर्मी है या जीविका दीदी हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई चार्ज या शुल्क नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। सब्सक्राइब जल्दी कीजिए और आप अपने कमेंट में अपने ज़िले, अपने नाम भी जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नई लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।